Media and Events Management, Mumbai, welcomes you all for today's Ratan Tata Jayanti Utsav. First of all, our chief guest, Mr. Alok Kumar Kasliwal, and our chief organizer and CEO and Managing Director of India Media Link and Events Management, Mr. K. Ravi Radha. We will jointly open the selfie of हैप्पी बर्थडे रतन टाटा जी की जय। आज आदरणीय रतन टाटा जी की पहली जयंती इस 2025वें साल में हमें मनाने का आप सबने मौका दिया है। पिछले 8 साल से हम आदरणीय रतन टाटा जी का जन्मदिन मनाते आए हैं आप सभी के सहयोग से, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धूमधाम से, काफ़ी सोशल सामाजिक सोच रखते हुए मनाया गया है। पर हमारे नसीब में ये पहली 2025 की उनकी जयंती आई है, जिसको हम आप सभी के साथ एक सामाजिक संदेश देते हुए, एक सामाजिक सहयोग देते हुए यहाँ मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी अभी हमारे आदरणीय देश के नामी उद्यमी यश कुमार बैंड सबको पता है, उनके मालिक आलोक कुमार कासलीवाल जी ने इसका सेल्फी पॉइंट का अनावरण किया, जिसमें हम सब लोग शामिल रहे। इस अनावरण के साथ हेलो इस अनावरण के साथ थोड़ी देर में आदरणीय रतन टाटा जी के बर्थडे का मतलब 88वां बर्थडे, जिसको हम जयंती के स्वरूप में आज से मना रहे हैं। और आप सभी के माध्यम से मैं मुंबई शहर से देशवासियों के साथ साथ हमारे जितने भी देश के कर्ता धर्ता है, जितने भी उद्यमी है, उन सबके माध्यम से सारे दुनिया को आप सबके जरिए विनती करता हूँ कि ये जो रतन टाटा जी की जयंती हम पहली दिन मना रहे, आज के साल में मना रहे, ये जयंती उत्सव आने वाले हर साल में सारी दुनिया मनाए। मैंने ये कई मर्तबा कहा है, जैसे हम लोग ने पिछले 5 साल पहले यही ऐसे बर्थडे मनाया रतन टाटा जी का, तब हमने लोगों को एक रिक्वेस्ट किया था कि हमारे देश में अगर सोशल काम करना चाहे तो बहुत से तरीके होते हैं, और समाज और देश को बचाना है तो हमारा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी सही ढंग का होना चाहिए। तो 4-5 साल पहले हमने ऐसे ही बर्थडे मनाते हुए लोगों से, आवाम से विनती की थी कि कम से कम इस बर्थडे के दिन के समय आप शाम के 5 से 6 बजे के बीच 1 घंटा अपने घर की बिजली बंद रखिए। बिजली जब आप अपने घर की बचाओगे तो आने वाले दिनों में जहां जहां हमारे देश के अंदर आज भी लोग बिजली से वंचित हैं, वहां वो बिजली पहुंचेगी, और हमें भी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, वो हमें बड़े पैमाने पे मिलेगी। साल में एक बार 1 घंटा रतन टाटा जी के जन्मदिन के दिन अगर हमें करते हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को या दोपहर के वक्त, किसी भी ठंडी के मौसम में जैसा अभी चल रहा है, तो देश में बहुत सा बिजली का प्रमाण कम होने का चांस कम हो जाएगा। हम तो टाटा ग्रुप के जरिए कई सालों से बिजली लेते आए हैं, हमको शुरुआती टाटा जी के माध्यम से बिजली मिली है, अब तो कई कंपनियां खुली है,
पर फिर भी बिजली की बचत होना बहुत जरूरी होता है। लोग पानी की बचत करते अच्छी बात है, हम ऊर्जा की बचत करते अच्छी बात है, हम बिजली की भी बचत करें वो भी अच्छी बात है। तो ये ऐसी सोच हम नए नए तरीके से पनपाने का प्रयास करते हैं। और मेरी आप सबके जरिए, आप सबके माध्यम से, आदरणीय रविंद्र जैन जी हमारे साथ है, बहुत ब्रिलियंट शख्सियत है और उनका काम, उनका टच, मतलब जहाँ वो शुरू हो जाते हैं वहाँ से अंत तक सक्सेसफुल वाली चीज़ें अपने हाथ में आती है। तो हम उनके जरिए, उनके मार्गदर्शन के जरिए भी समाज को, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ से एक विनती मान्य करे, जो हमने 4 साल पहले सरकार को कही है कि रतन टाटा जी का इस तरीके का सेल्फी पॉइंट या रतन टाटा जी का स्टैचू मुंबई शहर में बनाने के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। ये मेरी मांग पिछले 4 सालों से, आज से नहीं है, पर ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो उसमें कामयाबी जल्दी हासिल होती है, वरना मेरे जैसे का सुनने वाला कोई है नहीं दुनिया के लिए। और मैंने नहीं, नीतीश के लिए मैंने इसी के साथ आदरणीय हमारे जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमने उनको भी विनती की है कि आदरणीय रतन टाटा जी का स्टैचू मुंबई में तो बने, सेल्फी पॉइंट बने, लेकिन जयंती के तौर के ऊपर सरकार देश को बताए कि आने वाला साल हम सरकार की तरफ से भी जयंती मनाएंगे। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। हमारे यहाँ बहुत सी जयंतियाँ बनती है, जैसे हम तो टिपिकल मराठी है तो हमारी शिवाजी महाराज की बनती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बनती है, महात्मा फुले जी की बनती है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आप सबको शायद ऑब्जर्वेशन होगा कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक देश के नामी उद्यमी स्वर्गीय रतन टाटा जी का बर्थडे और उनकी जयंती हम शुरुआत कर चुके। ये आप सबका आशीर्वाद है, ये आप सबका सहयोग है। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, मेरे मित्रगण, मेरी इंडिया मीडिया लीग की टीम, मेरी टीम में आप जैसे लोग काफ़ी है, आप सब जानते हैं सभी एक दूसरे को, मीडिया की टीम है, और जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये हमारा एक सामाजिक सहयोग करने का स्थान है। उन सारे बच्चों को, उन सारे पीड़ितों को जो हमारे बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, उनका भी सहयोग हमें मिले, इस संस्था का भी सहयोग हमें मिला है, और ऐसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम आगे बढ़े। 2 मिनट के बाद हम सबसे पहले रतन टाटा जी के नाम से केक काटेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम आदरणीय आठवले साहब डिक्लेयर करेंगे। यांच्या जयंतीनिमित्त आज आपण या ठिकाणी त्याचा केक सेलिब्रेशन करत आहोत। या कार्यक्रमासाठी आदरणीय उपस्थित असलेले मान्यवर माननीय आलोकजी कुमार कासलीवाल साहेब, त्याचसोबत माननीय रवींद्र कुमार जैन साहेब, आदरणीय प्रीतम आटोले साहेब जॉईंट सेक्रेटरी माजी मंत्रालय, माननीय वर्तकताई, माननीय सन्माननीय या ठिकाणी मंचावर उपस्थित असलेले सर्व क्षेत्रातील मान्यवर, आज आपण आदरणीय स्वर्गीय रतनजी टाटा साहेब यांचा जयंतीचा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर करत आहोत। आणि आज जो नियोजित कार्यक्रम ॲक्च्युअल आम्ही गेटवेच्या ठिकाणी समुद्रात ठरवला होता, परंतु आचारसंहिता आणि काही बंधन असल्यामुळे तो कार्यक्रम आम्ही जानेवारी महिन्यामध्ये करणार आहोत। आदरणीय के रवी दादा, इंडिया मीडिया लीग इव्हेंट मॅनेजमेंटचे CEO यांच्या माध्यमातून आपण हा कार्यक्रम सन्मानपूर्वक या ठिकाणी सादर करत आहोत। आपल्या या कार्यक्रमाला सर्व क्षेत्रातील पत्रकार बांधव, या शाळेतील विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी या सर्वांचा या ठिकाणी मनपूर्वक मी अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो। रतन टाटांचं जे योगदान आहे, देशातील प्रत्येक घटकाला, प्रत्येक माध्यमाला, प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्याबद्दल जो आदर आहे तो आज या जयंतीच्या उत्सवामधून आपल्याला दिसून येत आहे। आज या ठिकाणी इंडिया मीडिया लीग अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट आमचे सर्व आदरणीय के रवी दादा यांच्या माध्यमातून, यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई शहरातच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात
राज्यामध्ये सामाजिक विविध उपक्रम सातत्यपूर्ण वर्षभर चालू असतात. जिथे कमी तेथे आम्ही, अशा पद्धतीनं आमच्या रविदादांचं जी मनाची भावना समाजाशी जोड़ली गेली है. स्वागत है और ऐसे महान शख्सियत के लिए जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे देश में माननीय रवि दादा जैसे लोग हैं जो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को कैसे हम आगे बढ़ाएं इनके जन्मदिन को. और ये रतन जी बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा, और ढेर सारे कार्यक्रम दादाजी ने सोचा है कि हमें पूरे भारत में फैलाना है. और इसलिए आप सब लोगों को ये सहयोग देना है कि इनके साथ हम जुड़ें. और गायकवाड़ साहब, बॉबी फिल्म एक्टर, आलोक जी, ऐसे ढेर सारे विभूतियाँ, आठवले साहब, रविंद्र जैन साहब, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए. और आप सब जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाया. और हमारे जो बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, इस तरह से कुछ उनको रोशनी दी जाए. दादा का यही ख्याल है कि कुछ लोगों से मिलकर उनकी चीज़ों को जो रोशनी गई है और आगे कैसे बढ़ सकती है, आगे इस पर ही चर्चा करेंगे. चीफ गेस्ट आलोक जी कासलीवाल जी है, के रवि दादा जी है इंडिया लिंक के, और जो भी इनकी संकल्पना है आने वाले समय में कि जो ब्लाइंड लोग हैं जिनको दृष्टि कैसी दिलाई चाहिए, इसके जो पैकेज है हिंदुस्तान के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं. जैसा कि थावरचंद गहलोत जी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे, तो 2014 से 19 तक उन्होंने ये कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था. इसी के साथ में कोरियन गवर्नमेंट ने उनको, जो लड़कों को सुनाई देता नहीं और बोल नहीं सकते, ऐसे 500 लोगों का सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उस वक्त हम लोग उनके साथ थे जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर. तो ऐसा ही जो संकल्प के रवि दादा ने और अपन लोगों ने किया है, वैसा ये ब्लाइंड लोगों को दृष्टि कैसी लाई जाए, क्या क्या इनको योगदान दिया जाए सरकार की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, उसके लिए हम लोग सब योगदान देने की सबसे कोशिश करेंगे. प्रथम मेरी श्रद्धेय प्रार्थना आज के जन्म दिवस पर माननीय रतन टाटा जी को, जिनका समावेश भारत के हर वर्ग में, हर दिशा में उनका योगदान रहा है. टाटा ग्रुप हर दिशा में भारत के साथ रहा है और आज भारत जिस स्तर पे पहुंचा है उसके पीछे रतन टाटा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है. और आज उनकी जन्मतिथि पर मुझे इतना हर्ष हो रहा है और मैं बहुत आभारी हूँ इंडिया मीडिया, रवि जी और बहुत बहुत माननीय गणमान्य व्यक्ति मेरे समक्ष हैं यहाँ पर. तो सबका आभार प्रकट करते हुए मुझे इतना आनंद हो रहा है कि एक दिशा, समाज का जो एक पहलू था जो हमारे इस इवेंट का मुख्य मुद्दा है, वो ब्लाइंड, जो अंध ग्रस्त और जिनकी दृष्टिहीन हो गई हैं और जो किसी बीमारी के वजह से, या उन सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे न सिर्फ उनको लाभ मिलेगा आगे जाकर, बल्कि इस दिशा में सामाजिक कल्याण एक नए लेवल पर पहुंचेगा, उसका स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा. उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. पुण्याचा अनुभव कमी आहे, पण मी साईन लँग्वेजमध्ये जास्त आहे, त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळी खुणा करून सगळ्यांशी बोलते. आपले माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, त्यांचं पण मी भाषण इंटरप्रिट केलं होतं. मंगलप्रभात लोढा मंत्री जे आहेत ते बच्चू कडू आहेत, त्यांचं आमचं दिव्यांग मंत्रालय झालं होतं त्यावेळेला. मी 33 वर्ष डेफ मुलांना शिकवते, कर्णबधिर मुलं, बहिरी मुलं आपण ज्यांना म्हणतो ते. आणि आज मला खूप आनंद होत आहे. माझे सुरेश भाऊ, मी त्यांना भाऊच मानते, आठवले सर, आमचे के रवी सर, तुमच्यामुळे मला हे नवीन मित्रमैत्रिणी मिळालेत आज. आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद होतोय की आता 2 दिवसांपूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री याची मी महाराष्ट्राची प्रेसिडेंट झालेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही दिव्यांग मुलांसाठी फक्त रोजगार तयार करणार आहोत. त्याच्यामुळे आज मलाही आत्ता जर सुरेश भाऊ म्हणाले तसं की यांच्याकडे कला कौशल्य खूप आहे, तर आपल्याला त्याच्यासाठी खूप वाव मिळेल अशी मला आशा आहे.
आणि मी अजूनही इकडे असं डिक्लेअर करू इच्छिते की या लोकांसाठी मी 10,000 रुपयाचं डोनेशन देणार आहे. अरे क्या बात है. टाटा तो है, बिरला का समझी भी है। और मैं चाहता हूँ कि रतन टाटा की याद में कोई भी नया एयरपोर्ट बने तो एक नाम उनका भी दिया जाए। क्या बात. प्रयास कीजिए और कुछ नहीं। थैंक यू सर। का बहुत बहुत आभार। और सर जी आपने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आप दृष्टि कैसे आएगी इसके लिए आप कोशिश करोगे, तो इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद चाहती हूँ। बट एक सजेशन भी देना चाहती हूँ आपको कि हमारे अंदर बहुत से टैलेंट, मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर हूँ, ब्लॉग राइटर हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। मेरे जैसी मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो जिनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा है। जैसे आप उन आँखों की रोशनी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि उनके लिए आप इवेंट में या एम्प्लॉयमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करें, ताकि हम सबके साथ मिलकर हमारे टैलेंट को शोकेस करके एक स्टेटस समाज में भी बना सकते हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। तो दिस इज माय स्मॉल सजेशन टू ऑल ऑफ यू। के रवी जी यांनी जो कार्यक्रम ठेवला आहे रतन टाटाजींचा बर्थडे दरवर्षी करत असतातच आणि मी मीडिया घेऊन येतो, हेच माझं काम आहे। त्यासोबत रतन टाटाजी यांना मी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि के रवीजी यांच्या पूर्ण टीमला पण शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.